92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं दीपक। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। नमस्कार। और आज यहां हम बात करने जा रहे हैं नशे की उस आदत की जिसे कहते हैं ड्रग्स, जो हमारी नस्ल को, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में तुली हुई है। और क्या आप जानते हैं कि कितनी छोटी उम्र में हमारे बच्चों को इस नशे की लत लग रही है? आइए आपको सुनवाते हैं ड्रग्स की शुरुआत की कहानी कुछ एडिक्ट्स की जुबानी। 14-15 साल का था और मेरे भाई के बड़े बड़े दोस्त थे। मुझे पता था वो लोग नशा करते हैं और मैंने उन्हीं में से एक से बात करी और शुरू में मुझे ना गांजा मिला और धीरे धीरे करके स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर, वहाँ से मैंने वो पीना शुरू करा। 7-8 साल तक मैं अपना नशा कंट्रोल करने के चक्कर में लगा रहा कि कम पी लूंगा, दूसरा नशा कर लूंगा, दोस्त बदल लूंगा, शहर बदल लूंगा, वो सारी चीजें मैंने ट्राई करी। लेकिन होता है क्या था कि घूम फिर के वापस में वैसा का वैसा हो जाता था। मैं 16 साल का था एंड आई वाज इन 11th। मेरे स्कूल के पास यार ये सब करते थे ड्रग्स और मुझे ना वो बहुत कूल लगता कि यार ये कितने डिफरेंट हैं यार, ये इनके स्टाइल कितना बढ़िया है। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो यार मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये कहाँ थी ऐसी चीज कि मैं इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहा था, ये है वो है। मैं 11th में था और उसके बाद मुझे पता ही लगा कि यार मेरे 4 साल कहाँ चले गए। आई ruined everything in my life, my relations, my family। कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं कहीं से पैसे ना चुराऊं। मैंने अपने घर से बहुत पैसा चुराया है। बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो मेरे घर वालों ने यार फेस किया और उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। तो मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगा। शायद जब मैं 18-19 साल का था तब तक 12वीं पार करी तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुआ। धीरे धीरे मैंने उस शराब के अलावा भी और नशे करने शुरू करे, जो कि सूखे नशे हो गए या फिर गोलियां, ये सारी चीजें भी शुरू करी। और 6-7 महीने जैसे ही बीते उस समय के एंड तक हालत ऐसी हो गई थी कि मैं नशा करने के लिए कॉलेज आता था क्योंकि घर में कर नहीं पाता था। मैं घर से सीधा निकलता था सुबह नशा करने के लिए, जाता था पार्क में नशा करता था और अगर बीच में थोड़ा सा होश आता था या फिर खत्म हो जाता था तो कॉलेज चला जाता था। अपने नशे के लिए फैमिली में झूठ बोलने लग गया, उनको थोड़ा थ्रेटन भी करने लग गया। कंट्रोल नहीं कर पाता था। मेरे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दिया गया। वहां से फिर जब मैं निकला तो मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मेरे नशे की आदत से। तो फिर जब मैं एकदम बर्बादी की कगार पे आ गया था, सड़क पे आ गया था, कुछ नहीं बचा था। जब ये आप सुन चुके हैं कि कितनी छोटी सी उम्र में ही नशे की लत ने पकड़ लिया था इन तीनों को, लेकिन ये नशा मिलता कहां से है ये जानेंगे हम इन्हीं से कुछ ही देर में। साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली मेरी जान में अगले 3 दिन तक हम ड्रग्स का नशा और इससे बचने के उपाय पर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे आपके हर एक घर के बच्चे से जुड़ा हुआ है। अगर इस मुद्दे पर कोई भी जानकारी आपके पास है या आप अपना कोई एक्सपीरियंस बांटना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। हर माता पिता यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को दूर गगन की छांव में एक ऐसी जगह लेकर जाएं जहां ना गम हो ना आंसू हो, बस प्यार ही प्यार मिले। लेकिन क्या बच्चे इस बात को समझते हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध और आज हम यहाँ बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हम आपको बता दें कि हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ लोगों को नशे की लत है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 6.25 करोड़ लोगों को शराब की लत है। 90 लाख लोग
लोग गांजा चरस का सेवन करते हैं, करीब 2.5 लाख लोग अफीम और 10 लाख लोग दूसरे गैर कानूनी ड्रग्स का शिकार होते हैं। लेकिन राजनीतिक वजहों से यूएन जैसे संगठन की ऐसी रिपोर्ट्स और सर्वे छापे नहीं जाते हैं जो देश में तेजी से फैलते नशे की सही तस्वीर दिखा सकते हैं। लेकिन जो खुद नशे के आदी हैं वो तो हमें सही तस्वीर बता सकते हैं ना। हमने कुछ एडिक्ट से पूछा कि दिल्ली में कितनी आसानी से ड्रग्स मिलते हैं। देखो, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जिस चीज की डिमांड होती है सप्लाई अपने आप आ जाती है। लोग इस पे बहुत प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसके पेडलर्स होते हैं, पुशर्स होते हैं। पुलिस और सरकार कितनी भी कोशिश कर लें, जिनको है ना ये चीजें कभी केमिस्ट शॉप्स में मिल जाती हैं और बाकी है ना इनके पेडलर्स होते हैं, जगह जगह पे होते हैं। जो करना चाहता है उसको धीरे धीरे करके सब तरह के पेडलर्स मिल जाते हैं। ये जो छोटी मोटी कॉलोनीज होती हैं उनमें अवेलेबल होती है और ये बड़े बड़े पेडलर्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। मतलब यार बहुत यूथ मैंने देखी है, ऑलमोस्ट 98% यूथ इन्वॉल्व है आज की डेट में ड्रग्स में। और वो डिनाइल में रहते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं यार, ये सब नॉर्मल है। मिलना किसी के लिए भी यार जो बंदा इसमें है उसके लिए बहुत आसान बात है यार, कि कॉन्टेक्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं ना कि ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए ऑनेस्टली आप कभी भी किसी कॉलेज में जाइए, वहाँ पे आपको ये तो कोई भी रिक्शे वाला तक आपको बता देगा कि आपको नशे का अगर प्रबंध करना है तो कहाँ से होगा। ये बहुत आम सी बात है। मतलब कहीं ऑनेस्टली मैं ऐसी जगह नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, लेकिन आप किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को जाके पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। ये शायद एक मिथ है कि नशा कोई ऐसी डिंजी सी लोकेशन में अवेलेबल है जहाँ पे गुंडे होते हैं, फिल्मी कोई सीन होता है। नहीं, ये बात बहुत गलत है। नशा आपको शहर में आप कहीं पे भी हो आपको नशा मिल जाएगा। दिल्ली में कहीं पर भी हो आपको नशा, रिस्पेक्टेबल सोसाइटीज के आसपास भी आपको मिल जाएगा। जब इतनी आसानी से दिल्ली की हर गली मोहल्ले में ड्रग्स अवेलेबल हैं तो दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और बाकी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, इस पर हम जानकारी लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से फिलहाल हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी रविशंकर जोशी जी से और साथ ही बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम के अधिकारी कुणाल किशोर जी से। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। अगर आपको भी कहना है ड्रग एडिक्शन के इस मुद्दे पर कुछ तो कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 है हमारा नंबर। गुड मॉर्निंग। मेरी और दिल्ली मेरी जान में हम आज एक ऐसी भूल के बारे में बात कर रहे हैं जो अगर एक बार हो जाए तो इसका हर्जाना ताउम्र चुकाना पड़ता है। बात हो रही है ड्रग्स की आज दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूँ जी, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। और ऋचा, कितने बुरी तरह से ये जो ड्रग माफिया है दिल्ली में फैल चुका है और जो नई पीढ़ी है इसका शिकार बनती चली जा रही है। बिल्कुल, अभी तक दिल्ली मेरे जान में कुछ एडिक्ट्स ने हमें खुद बताया कि 13, 14, 15 साल की उम्र में उन्हें नशे की लत लगी और साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली में कितनी आसानी से ड्रग्स हर गली मोहल्ले में, स्कूल्स, कॉलेजेस के बाहर मिल रहे हैं। तो फिर हम ड्रग्स रूपी इस राक्षस से जूझ क्यों नहीं पा रहे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स के कुणाल किशोर जी। कुणाल जी, सबसे पहले तो बताइए इंडिया में ड्रग्स का इशू कितना गंभीर है। जब नशे की हम बात करते हैं तो नशा बहुत प्रकार का है। उसमें दो तरह के, एक वैसे ड्रग्स जो कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, जिनको आप फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बोलते हैं, उनका भी सेवन होता है। और वैसे ड्रग्स जो इलिसिट कैटेगरी में आते हैं, जैसे हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, स्मैक है, अलग अलग। तो जब ये लिसिट फॉर्म में आप बनाते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बनाते हैं, तो इसका जब मिसयूज होता है तो हमारे को रेगुलेटरी इश्यूज को देखना है। सो फॉर एग्जांपल, किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता है, प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स देते हैं या ओवर द काउंटर देते हैं, इन चीजों को टाइटन करना बहुत जरूरी है, जिसके सिस्टम्स अभी बहुत वीक है। दूसरी चीज ये है, जहाँ पे रेगुलेशन थोड़ा बहुत शुरू भी हुआ है प्रॉब्लम्स की वजह से, वहाँ पे स्पूरियस ब्लैक मार्केट भी बहुत है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का। तो हमने जो 14 साल पहले, 15 साल पहले यूएनओडीसी ने भारत सरकार की हेल्प के करके एक नेशनल सर्वे किया था, उस समय हमें पता लगा था कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 20 लाख ड्रग यूजर्स हैं। तो अभी तो आप सोच सकते हो 15 साल बाद समस्या और कितनी बड़ी हो गई होगी। अगर आप सप्लाई रोकते हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एट एनी गिवन पॉइंट ट्रीटमेंट चाहिए, उनको जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वो कुछ और यूज करने लगते हैं, बिकॉज बॉडी को विड्रॉल्स होता है, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जिनको हम क्रेविंग्स बोलते हैं, उनको ड्रग नहीं मिलने की वजह से वो कुछ और ट्राई करते हैं, ओवरडोज डेथ्स हो जाती हैं कई बार। तो इतना गंभीर है हमारे इस शहर में, हमारे इस देश में ड्रग एडिक्शन का मामला। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा है? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सुपरिंटेंडेंट रविशंकर जोशी जी। ये छोटे छोटे पेडलर्स हैं जो कि एडिक्ट भी हैं, ठीक है ना। अब ईच एंड एवरी पर्सन को तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते ना, और हमारी मैन पावर काफी लिमिटेड है। पूरे दिल्ली जोन के लिए जिससे कि एनसीआर आता है, हम 16-17 लोग हैं,
ठीक है। सो ये हमारे लिए नहीं है। और दूसरा क्या कि सारे एजेंसीज का एम्पावरमेंट है ना, आप देखिए पुलिस का भी है, तो वो हमसे बेटर पोजीशन में है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। हम जो है पेडलर की जगह जो हम ट्रैफिकर को पकड़ने के अप्रोच में चलते हैं। शिकायत हमारे पास आएगी तो अगर हम उसको उस पर एक्शन कर पाए तो हम खुद कर लेते हैं, नहीं तो जो है फिर इन्फॉर्म पुलिस को कर देते हैं। तो ये तो हो गई एडिक्ट्स की और अथॉरिटीज की बात। दिल्ली, आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो हमें कॉल लगाइए 39927927 पर। और साथ ही हम आपको बता दें कि ड्रग एडिक्शन के मुद्दे पर हम लगातार 3 दिन यानी शुक्रवार तक बात करते रहेंगे। आप हैं दीपक और रुचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। नमक हलाल फिल्म का ये गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं रिचा अनिरुद्ध और आज दिल्ली मेरी जान में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली शहर में फैले ड्रग के व्यापार की और ड्रग एडिक्शन की। और इसीलिए आपसे कहा था कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो प्लीज हमें कॉल लगाएं। और इस वक्त हमारे साथ चमन राघव जी। लाइट ऑफ फ्रीडम हम लोग एनजीओ चलाते हैं और दिल्ली में खुले तौर पे ड्रग्स आपको इजीली मिल सकता है। आप सीपी में जाइए, पता नहीं सिस्टम को क्यों नजर नहीं आता है। आप फौज रानी की एक्सटेंशन में अगर जाएंगे तो वहाँ लोगों, वहाँ के आम जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनकी आप लोग जाके समस्याएं सुनिए, वहाँ पे किस तरह खुले रूप से ड्रग्स यूज हो रहा है। तो वो लोग जो लोकल वहाँ पे रह रहे हैं वो जब पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो कोई एक्शन भी नहीं होता है। गुड मॉर्निंग, दिस इज जीवन कक्कड़। मैं अभी हम ड्रग्स की बात कर रहे थे। ये ड्रग्स की जो कंट्रोल करने की बात है, ये सिर्फ पुलिस और नारकोटिक डिपार्टमेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी है। कि सपोज जैसे मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि नोएडा में कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बाहर मिलती, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि पुलिस के साथ में हेल्प करके जो बाहर हैं छोटे मोटे बेच रहे हैं उनको वी शुड स्टॉप इट। और हमारे अगले कॉलर हैं विनय। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं, दिस इज सच अ गुड थिंग व्हिच यू आर डूइंग। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी को किसी चीज का कोई डर नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें खुलेआम हो रही हैं। और जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई टफ एक्शन नहीं लेगी तब तक इस पे कुछ नहीं हो सकता है। इफ यू सी इन मलेशिया, इन दुबई, इफ यू गो देयर, आपको वहाँ पहुँचने से पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आप इस तरह के किसी काम में पकड़े गए तो सीधे आपको जो है लाइफ सेंटेंस है या डेथ पेनल्टी है, उससे नीचे कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे सबको पता है कि अगर कुछ भी हुआ तो कुछ ले दे के निकल लेंगे। तो इसलिए आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ही तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि लोगों में डर आए कि अगर ये करते पकड़े गए तो लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सरकार को सख्त होना होगा और हमें और आपको और जागरूक। इसलिए दिल्ली मेरी जान में ड्रग्स के मुद्दे को हम कल भी जारी रखेंगे। कल हम आपको बताएंगे रिहैब सेंटर्स के बारे में और काउंसलर से बात करके ये जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को इस नशे में फंसने से बचा सकते हैं। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दीपक आपके साथ बने हुए उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।